अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज आपके सामने मैं मशहूर जापानी नावल निगार हारुकी मुराकामी के एक मारूफ नावल काफ़का ऑन द शोर का एक तफसीली तज़किया करना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि हारुकी मुराकामी की कहा जाता है कि हारुकी मुराकामी की ख्वाब आलूद, मावराए हकीकत और शशदर कर देने वाली सुरियल दुनिया में दाखिल होना आसान है, लेकिन उससे निकलना इंतहाई मुश्किल है। एक ऐसा अदीब जो हर साल नोबेल इनाम की दौड़ में नज़र आता है और जिसकी किताबें 50 से ज़ायद ज़ुबानों में तर्जुमा होकर धड़ाधड़ बिकती हैं। एक अदब के संजीदा क़ारीन के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो ऐसे अदीब को नज़रअंदाज कर दे। और ये बात भी हकीकत है कि नोबेल जीते बगैर ही हारुकी मुराकामी दुनिया भर में इतनी अकीदत, मोहब्बत और शोहरत समेट चुका है कि दुनिया के बड़े बड़े अदीब सिर्फ उसका दिल फरेब ख्वाब ही देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, 2002 में शाया होने वाले उसके नावल काफ़का ऑन द शोर की शोहरत भी तमाम दुनिया में पहुंच चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं नावल की कहानी पर। काफ़का ऑन द शोर में दो कहानियां मुतवाज़ी तौर पर बाब दर बाब एक साथ चलती हैं। सबसे पहली कहानी जो है एक नौउम्र लड़के की है जो अपनी 15वीं सालगिरह के दिन अपने वालिद के घर से फ़रार हो जाता है ताकि वो अपनी गुमशुदा वालिदा और बहन को तलाश कर सके। लड़का पुलिस से बचने के लिए अपना नाम काफ़का तामुरा रख लेता है और वो इसे इस वजह से रखता है कि उसकी जो है अकीदत मशहूर अदीब फ्रांस काफ़का से होती है। लड़के का वालिद एक मशहूर मुजस्समा साज है, कोइची तामुरा उसका नाम है। हमें बताया जाता है कि काफ़का तामुरा की वालिदा जब काफ़का 4 साल का था तो अपनी बहन को लेकर फ़रार हो गई। अब नौजवान जब अपने घर से निकलता है तो उसके पास अपने वालिदा की शिनाख्त के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं, ना कोई फ़ोटो, ना कोई एड्रेस। उसके पास सिर्फ एक मशकूक याद का सहारा है। दूसरी कहानी एक 60 साला बूढ़े नाकाता की है और बूढ़ा नाकाता अपनी शराफत, भली मानसी और सादगी के ऐसे दर्जे पर फाइज है कि उसके सामने अल्लाह मियाँ की गायें भी सादगी से दुम हिलाना छोड़ दे। बचपन में जंग अजीम दोम के इख्तिताम के वक्त एक स्कूल ट्रिप के दौरान नाकाता जब उसकी उम्र 15 साल की थी तो वो एक हैरत अंगेज हादसे का शिकार हो गया। आसमान से एक पुरस्रार रोशनी फूटी। नावल में इस वाक़ये का हवाला राइस बॉल हिल इंसिडेंट के नाम से दिया गया है और इस बात की वजाहत नहीं मिलती कि रोशनी किसी खलाई तश्तरी की थी या किसी खुफिया हथियार की, लेकिन इस खैराकुन रोशनी की वजह से तमाम के तमाम बच्चे, जो 16 बच्चे थे, वो बेहोश। अच्छा, राइस बॉल हिल इंसिडेंट में 16 बच्चे जल्द ही होश में आ जाते हैं, लेकिन नाकाता जो है कई महीनों तक बेहोश रहता है और जब वो होश में आता है तो उस पर इस बात का इंकशाफ होता है कि उसकी यादाश्त मलियामेट हो चुकी है, उसके पढ़ने लिखने की सलाहियत ख़त्म हो गई है और उसे अपना नाम तक याद नहीं रहता। अच्छा, काफ़का तामुरा के घर से भागने की वजह 7 साल की उम्र में उसके वालिद की तरफ से दी गई एक ओडिपल कर्ज थी, जिसके मुताबिक वो अपनी वालिदा और अपनी बहन से हम बिस्तर होगा और उनको कत्ल करेगा और अपने वालिद को कत्ल करेगा। 15वीं सालगिरह से शुरू होने वाली काफ़का की ओडेसी उसे हकीकत और ख्वाब की सरहद से परे धकेल देती है और एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो खातून जिसे काफ़का अपनी माँ समझता है
उसी के 15 साला नौखेज भूत से इश्क लड़ाना शुरू कर देता है। बचपन के पुरस्कार हादसे से नाकाता में कुछ सलाहियतें भी पैदा हो जाती हैं। इंतहाई गबी और सादा होने के बावजूद बूढ़ा नाकाता जो है बिल्लियों से बेतकल्लुफ बातचीत कर सकता है। मोहल्ले में जिसकी पालतू बिल्ली गुम हो जाती है वो नाकाता को आकर थोड़ी कीमत अदा करता है या उसे खाने पीने के लिए कुछ देता है और उसे बिल्ली की तलाश का जिम्मा उसके ज़िम्मे लगा देता है। शरीफुन नफ्स बोला बूढ़ा मोहल्ले भर की बिल्लियों से बातचीत के ज़रिए गुमशुदा बिल्ली का सुराग लगाता है और अक्सर अपनी मुहिम में कामयाब भी हो जाता है। वाज़ेह रहे कि मुराकामी के शाहकार नावल द वाइंड अप बर्ड क्रॉनिकल में भी एक गुमशुदा बिल्ली की तलाश की कहानी है और काफका ऑन द शोर में तो 6 बिल्लियां गूमा, ओत्सुका, कावामुरा, मेमी, ओकावा, तोरू बाकायदा किरदार बनकर जाहिर होती हैं। ये बिल्लियां नाकाता से गुफ्तगू करती हैं, उसे मशवरे देती हैं, उसकी रहनुमाई करती हैं और उसे अपना हमदर्द ख्याल करते हुए बिल्लियों के खूनी अगवाकार का पता देती हैं। अच्छा, काफका अक्सर जो है अपनी माफौकुल फितरत अल्टर ईगो का मुखातिब बनता है जिसको नावल में जगह जगह द बॉय नेम्ड क्रो के नाम से पुकारा गया है। ये बेजिस्म हमदम काफका को यकीन दिलाता है कि वो दुनिया का सख्त तरीन लड़का है और वो उसे घर से भागने के लिए हिम्मत दिलाता है। काफका का फरार उसे एक ऐसी खामोश लाइब्रेरी में पहुंचा देता है जिसे एक खातून और एक खुशगवार नौजवान चलाते हैं। लाइब्रेरी की मैनेजर मिस साइकी के मुतालिफ काफका को अपनी माँ का गुमान होता है।